गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दिनेश सर, कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड रीजनिंग टीचर। अगर आप जेटेट की तैयारी करते हैं और इसमें आपको मैथ्स या साइंस दोनों में से कोई एक टीचर अगर आप बनना चाहते हैं तो आप सभी को मालूम होगा कि जो जेटेट की एग्ज़ाम्स होती है इसमें टोटल 120 जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 120 में से जो 60 क्वेश्चंस जो होते हैं जेटेट के एग्ज़ाम में वो 60 क्वेश्चंस मैथ और साइंस के होते हैं। अगर साइंस या मैथ्स का जो है टीचर अगर बनना चाहते हैं तो ठीक है। तो 60 क्वेश्चंस में से 30 क्वेश्चन जो है मैथ्स के रहते हैं और 30 क्वेश्चन जो है साइंस के रहते हैं। या आप मैथ्स का टीचर बनिए या साइंस का टीचर बनिए, दोनों में से कोई भी टीचर आप बनिए तो 60 क्वेश्चंस जो होते हैं वो मैथ्स और साइंस से ही होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मैथ्स की जो सिलेबस है और मैथ्स के अंतर्गत कितने चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं इस सिलेबस को सबसे पहले हम लोग देखेंगे और सभी चैप्टर्स को, मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स हैं सभी चैप्टर्स को एक एक करके हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैथ्स में ये सारे चैप्टर्स जो है पढ़ने हैं। पहला क्या है, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति है नंबर सिस्टम। दूसरा क्या है, वर्ग, वर्गमूल एवं घनमूल। ठीक है, यानी स्क्वायर, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। तीसरा क्या है, एक एक नियम आपको पढ़ना है। फिर प्रतिशत है, परसेंटेज है, भिन्न है, फ्रैक्शन है, घातांक तथा करनी है, सर्ट्स एंड एक्सपोनेंट्स है, बाइनरी नंबर्स भी आपको पढ़ने हैं, लाभ और हानि है। ठीक है, और इस तरीके से सारा चैप्टर यहाँ पे दिख रहा होगा। बट्टा भी, डिस्काउंट भी पढ़ना है। औसत चैप्टर ये भी पढ़ना है। उम्र संबंधी प्रश्न जो है बेस्ड ऑन एज प्रॉब्लम्स। और साधारण ब्याज भी पढ़ना है, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, समय एवं दूरी। इन सारे चैप्टर्स को है आपको पढ़ने हैं जेटेड सिलेबस के अंतर्गत। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कार्य तथा समय भी है, टाइम एंड वर्क। त्रिभुज चैप्टर पढ़ना है, चतुर्भुज भी है, वृत्त है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, वर्ग तथा आयत का क्षेत्रफल, ज्यामिति, ज्योमेट्री। ये सारा चैप्टर जो है आपको मैथ्स के अंतर्गत पढ़ने हैं। नेक्स्ट, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, गणित है ना। इसमें गणित की प्रकृति एवं स्वरूप के बारे में पढ़ने हैं आपको। गणित शिक्षण की जो विधियाँ होती है ये भी आपको पढ़ने हैं। गणित शिक्षण की जो क्या क्या समस्याएं हैं ये भी आपको पढ़ने हैं। और निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण तथा इनका जो मूल्यांकन होती है ये भी आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैथ्स के सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं अगर आप जेटेट के एग्ज़ाम में अगर बैठना चाहते हैं तो इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के व्यू से सभी को हम लोग टाइप वाइज पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि x इज इक्वल टू √20 प्लस √20 प्लस √20। ये सीरीज कहाँ तक जा रही है, तो अनंत तक यानी इन्फिनिटी तक। ठीक है, देन यहाँ पे x का मान आपको निकालना है, x का मान जो है फाइंड करनी है। ओके, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इसको बनाने का मैं दो तरीका आप लोगों को बताऊंगा। एक शॉर्ट मेथड और दूसरा जो है बेसिक मेथड, यानी जिसको आप एक्स प्रोसेस भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं शॉर्ट मेथड ही आपको बताऊंगा, शॉर्ट मेथड। ठीक है, और आपको एग्जाम्स में शॉर्ट मेथड से ही बनाना है ताकि समय आपका जो है बच सके और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक्स का यहाँ पे जो है आपको मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करोगे कि ये जो है रूट के अंदर क्या कौन सी संख्या दिख रही है, तो 20 यानी 20 दिख रहा है आपको। तो इस 20 को जो है दो संख्या में आपको तोड़ना है और दोनों संख्याओं को जब गुना करोगे तो 20 आना चाहिए और उन दोनों संख्याओं में हमेशा एक का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये संख्याएं जो है क्या क्या हो सकती है, तो ये संख्याएं 5 और क्या है 4 है। क्योंकि 5 और 4 आपस में गुना करोगे तो ये 20 आपको मिल जाएगा और दोनों में हमेशा एक का डिफरेंस होना चाहिए। तो एक का डिफरेंस हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो ये संख्याएं क्या क्या है, 5 और 4। अब आपको क्या देखना है कि ये जो सीरीज चल रही है इसमें साइन क्या दिख रहा है, प्लस प्लस प्लस। तो ये जो साइन है, साइन हमेशा बड़ी संख्या के आगे आपको रखनी है। ठीक है, साइन हमेशा बड़ी संख्या के आगे आपको क्या करना है, रखना है, बड़ी संख्या के आगे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 और 4 में बड़ी संख्या क्या है, तो 5 है, तो 5 के आगे आप प्लस रख दो। तो छोटी संख्या 4 है, इसके आगे आप खुद से आप जो है माइनस रख लो। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्लस वाली एक वैल्यू होती है वही आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे x का मान कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, +5 बोल सकते हैं।
तो यहाँ पे 5 जो है आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से जो है इस टाइप के क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं। ओके, तो ये शॉर्ट मेथड आपका हुआ और बहुत ही जो है शॉर्ट टाइम में इसका आंसर जो है दिया जा सकता है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ बेसिक मेथड, जिसको आप एक्स प्रोसेस भी बोल सकते हैं। ओके, अब हम लोग इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि x इज इक्वल टू √20 प्लस √20, ये कहाँ तक है? अनंत तक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे। ठीक है, क्या करोगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे जैसे ही स्क्वायर करोगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, ये जो बड़ा रूट आपको दिख रहा है ये स्क्वायर करने पर रूट हट जाती है, तो यहाँ पे होगा 20 प्लस ये जो सीरीज आपको दिख रहा है ये रहेगा, है ना। तो √20 प्लस फिर √20 प्लस ये सीरीज फिर कहाँ तक? तो अनंत तक। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो सीरीज आपको दिख रहा है √20 प्लस √20 प्लस ये कहाँ तक? तो अनंत तक। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो √20 प्लस √20 कहाँ तक? अनंत तक। तो ये जो सीरीज है, ये सीरीज ये वाला ही तो सीरीज है, तो इसलिए इसके बदले अगर x है तो हम इसके बदले भी x लिख सकते हैं। इसलिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20 प्लस यहाँ पे क्या होगा? x होगा। अब यहाँ पे आगे एक्स स्क्वायर, इधर x को एक्स स्क्वायर की तरफ लेके आएंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, 20 को भी इधर लेके आएंगे तो -20 इज इक्वल टू क्या? 0। ओके, अब यहाँ पे द्विघात समीकरण में ये दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब यहाँ पे क्या करोगे? एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स है, इसको दो संख्याओं को आपस में जब जोड़ोगे तो -x आना चाहिए और गुना करने पर -20 आना चाहिए। द्विघात समीकरण का ये रूल है। तो यहाँ पे -5x प्लस 4x करोगे, क्योंकि 4x पे -5x माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? -x आएगा, और -5 ये जो x का जो कोफिशिएंट है -5 और इधर +4, इसको आपस में गुना करोगे तो क्या आएगा? 20 आएगा। तो इस तरीके से द्विघात समीकरण को तोड़ा जाता है। और फिर यहाँ पे -20 जो लास्ट में है इसको लिख के बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे? x कॉमन लोगे तो x -5 ये हो जाएगा, इसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए एक बार जिस टर्म को ब्रैकेट के अंदर रखा इधर भी ब्रैकेट के अंदर ही रखा जाना है उसको, तो x -5 तब यहाँ पे +4 करना पड़ेगा, तब जाके +4 इंटू एक्स 4x हो जाएगा, +4 इंटू -5 तो -20 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या? 0। तो इस तरीके से एक बार x +4 हो जाएगा और एक बार x -5 इज इक्वल टू क्या? 0। आगे बढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक बार x +4 इज इक्वल टू 0 रखना है, तो यहाँ पे x का मान कितना? -4 आएगा, और एक बार यहाँ पे जो x -5 दिख रहा है इतना बराबर भी एक बार आप 0 करोगे, 0। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या यहाँ पे आएगा? 5। तो x का मान जो है कभी भी माइनस में नहीं होगा, क्योंकि ये √20 यानी 20 का रूट करोगे तो कुछ यहाँ पे जो है वैल्यू आपको मिलेगी, फिर यहाँ पे √20 का कुछ वैल्यू मिलेगी। इस तरीके से मतलब x का जो वैल्यू है हमेशा ये पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा। ठीक है, प्लस में ही रहेगा, इसीलिए यहाँ पे ये जो माइनस वाली वैल्यू है ये आपका कभी नहीं आंसर होगा, यहाँ पे आंसर हमेशा प्लस वाला वैल्यू ही लेना है। तो x का मान यहाँ पे कितना होगा? 5 होगा। इस तरीके से ये आपका आंसर होगा। ओके, तो यहाँ पे दोनों मेथड से मैंने आपको बताया कि इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं उसको हम शॉर्ट मेथड और यहाँ पे बेसिक मेथड यानी एक्स प्रोसेस से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करोगे कि शॉर्ट मेथड से ही एग्जाम में आप बनाओगे, ताकि समय आपका बच सके एग्जाम में और ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे ये करा है कि x इज इक्वल टू √42 माइनस √42 माइनस √42, और ये सीरीज जो है अनंत तक जा रही है, इन्फिनिटी तक। ठीक है, देन यहाँ पे x की जो वैल्यू है ये फाइंड करनी है, x का मान यहाँ पे क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे शॉर्ट मेथड से ही बनाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने देखा कि किस तरीके से जो शॉर्ट मेथड से बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि रूट के अंदर कौन सी संख्या आपको दिख रही है? तो 42। इस 42 को दो संख्याओं में तोड़ना है और दोनों संख्याओं को जब आपस में गुना करेंगे तो 42 आना चाहिए, और उन दोनों संख्याओं में हमेशा 1 का डिफरेंस होनी चाहिए। तो ये संख्याएं क्या क्या है? 7 और 6 है। तो 7 गुना 6 करोगे तो 42, दोनों संख्या गुना करने 42, और दोनों में इन दोनों संख्या में डिफरेंस हमेशा 1 का होना चाहिए। तो 1 का डिफरेंस हमें दिख रहा है 7 और 6 में। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये जो सीरीज चल रही है इसमें साइन क्या है? तो साइन माइनस है।
तो माइनस साइन जो है हमेशा बड़ी संख्या के आगे, तो साइन माइनस है तो बड़ी संख्या 7 है, इसके आगे माइनस रखोगे तो 6 के आगे आपको क्या रखना है, +6, ठीक है। और ये प्लस वाली वैल्यू जो है आपका आंसर होगा, यानी x का यहाँ पे जो मान होगा कितना होगा, 6 होगा। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि x इज इक्वल टू √56 प्लस √56 प्लस √56, ये सीरीज जो है अनंत तक जा रही है, इन्फिनिटी तक। देन यहाँ पे x का जो है मान आपको निकालना है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, सेम क्वेश्चन है जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पढ़ा। ये जो 56 दिख रहा है इसको दो संख्याओं में तोड़ लेना है और दोनों संख्याओं को गुना करने पर 56 आना चाहिए और उन दोनों संख्याओं में हमेशा 1 का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो वे संख्याएं क्या क्या हो सकती है, तो 8 और 7। देखिए 8 गुना 7 56, और इन दोनों संख्याओं में डिफरेंस जो है 1 का है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि रूट के अंदर आपको देखना है कि सीरीज में साइन क्या है, तो प्लस साइन है, ठीक है। ये सीरीज में क्या साइन चल रही है, तो प्लस है, तो साइन हमेशा बड़ी संख्या के आगे, तो बड़ी संख्या 8 है, इसके आगे प्लस, तो छोटी संख्या के आगे क्या माइनस रख देना है। तो जो प्लस वाली वैल्यू होती है यही आपका आंसर होगा, यानी यहाँ पे x का मान कितना होगा, +8 या 8। ओके, इस तरीके से यहाँ पे x का मान आप निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहा है कि x इज इक्वल टू √72 माइनस √72 माइनस √72। इस तरीके से ये सीरीज जो है कहाँ तक चल रही है, अनंत तक, यानी इन्फिनिटी तक। देन यहाँ पे x की जो वैल्यू है ये फाइंड करनी है। तो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको क्या करना है कि रूट के अंदर कौन सी संख्या दिख रही है, तो 72 है। इस 72 को दो संख्याओं में तोड़ना है और दोनों संख्याओं गुना करने पर 72 आना चाहिए और दोनों में उन दोनों संख्याओं पे 1 का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये संख्याएं क्या क्या हो सकती है, तो 9 और 8। 9 गुना 8 72, और इन दोनों संख्या में डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है, ठीक है। अब आपको क्या देखना है कि ये जो सीरीज चल रही है इसमें साइन क्या है, तो माइनस है। ओके, तो माइनस साइन जो है हमेशा बड़ी संख्या के आगे, तो 9 के आगे माइनस, तो 8 के आगे क्या, प्लस, और प्लस वाली वैल्यू हमारा आंसर। तो यहाँ पे x का मान क्या होगा, 8 होगा। ओके, या +8। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे कह रहा है कि x इज इक्वल टू √28 प्लस √28 प्लस √28। इस तरीके से ये सीरीज कहाँ तक, अनंत तक चल रही है, यानी इन्फिनिटी तक। देन यहाँ पे x की जो वैल्यू है ये फाइंड करनी है। तो यहाँ पे x का जो मान होगा, यहाँ पे ऑप्शन में भी दे रखा है कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं। तो 1 से लेकर 4 तक जो क्वेश्चन आपने पढ़ा उनमें देखा कि रूट इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं बनाने का तरीका ये था शॉर्ट मेथड से, कि रूट के अंदर जो संख्या है उसको दो संख्या में तोड़ना है और दोनों संख्याओं को गुना करने पर 28, और उन दोनों पे 1 का डिफरेंस होना चाहिए उन दोनों में। तो 28 के अंदर हमें वैसी दो संख्याएं लेनी है जिसको गुना करने पर 28 आना चाहिए। तो 4 और 7 को अगर लेते हैं तो गुना करने पर तो 28 यहाँ पे दिख रहा है, बट यहाँ पे डिफरेंस 1 का नहीं है, तो इसलिए 4 और 7 को आप नहीं ले सकते हैं। आगे अगर आप लेते हैं 5 और 6 तो डिफरेंस 1 तो यहाँ पे दिख रहा है, बट 5 गुना 6 यहाँ पे कितना आ जा रहा है, 5 गुना 6 30 हो जा रहा है, ठीक है। तो गुना करने पर 30 आ जा रहा है, तो 5 और 6 भी नहीं होगा। तब आप क्या करोगे, तो ध्यान दें कि ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है और 1 से लेकर 4 तक सेम टाइप का क्वेश्चन था, बस ये थोड़ा सा यहाँ पे ये डिफरेंट है। तो कभी भी रूट के अंदर जो संख्या रहे और उसको दो संख्याओं में जब आप तोड़ोगे और दोनों को गुना करोगे 28 आना चाहिए, दोनों में 1 का डिफरेंस हो, ऐसा अगर कंडीशन यहाँ पे नहीं दिखता है तब आप क्या करोगे, इस 28 से आपको आगे बढ़ना है और उस संख्या तक आगे बढ़ना है जहां पर आपको दिख जाए कि दो संख्याओं को तोड़ने पर और उनको गुना करने पर ये संख्या आ रहा है और दोनों में 1 का डिफरेंस हो जा रहा है। तो 28 से आगे अगर बढ़ोगे तो 29 में वैसा कंडीशन आपको नहीं दिखेगा, 30 पे वैसा दिखेगा, ठीक है। चलिए 30 पे आते हैं। आप क्या करोगे कि इस 30 को दो संख्या में तोड़ोगे और दोनों को गुना करने पर 30 आना चाहिए और उन दोनों में 1 का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 गुना 6 30 हो जाएगा और डिफरेंस यहाँ पे 1 का आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे चलिए वहाँ पे ऐसा कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो गया 30 पे। तो इसलिए ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि x का जो मान होगा, यहाँ पे आप क्या करोगे, x का जो मान होगा 5 से बड़ा और 6 से क्या छोटा होगा, ठीक है। यानी x की जो वैल्यू है 5 और 6 के बीच लाई करेगी, इसलिए हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि x की जो वैल्यू होगी यहाँ पे
ठीक है, ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 6, यानी 5 से बड़ा और 6 से यहाँ पे क्या होगा, x का मान छोटा होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये आपका आंसर होता है। ऐसा जो है आंसर आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो यहाँ पे x का मान क्या होगा, तो ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 6, ये वाला वैल्यू आपका क्या होगा, आंसर होगा।